सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर। प्रभु आप सबको ब्लेस करे। आप सब जानते हैं कि प्रभु के वचन में लिखा हुआ है, हे बोझ से थके हारे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें शांति और चंगियाई दूंगा। तो आप सब ब्लेस हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। तो इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें और वीडियोस को लाइक करें। इस चैनल पे जब मैं प्रॉफेट विजेंद्र सिंह जी की वीडियोस डालता हूं, शेयर करने के लिए मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो लोग प्रभु यीशु मसीह के बारे में नहीं जानते हैं या जिन तक सुसमाचार नहीं पहुंचा है, उन तक सुसमाचार पहुंचाए। अपने हाथों को उठाऊं। एक्स किसी का हड्डी टूट गया, किसी का लोन, किसी का यूट्रस में सिस्ट था, 6 महीने से गिल्टियां गांठें थी। प्रोफेसी को सुनने के बाद आजाद हो गई। यूपी से आई, बेटे की आशीष मिला। 5 साल से बेटा गुम हो गया था। जैसे मैंने प्रोफेसी किया, इनका बेटा वापस आ गया 5 साल से। जिसका बच्चा घर पर ना हो, गुम हो गया हो, ढूंढ रही हो कंप्लेंट कराते हुए, लेकिन नहीं मिल रहा था। भविष्यवाणी किया कि कोई बहन मुझे देख रही है और उसने इस रंग के कपड़े डाले हैं और उसका बेटा वापस आ रहा है। आज गवाही देने के लिए आए। कहां से आए आप? शाहकोट से। तारीफ करो जोर से यीशु मसीह के नाम में। शाहकोट पंजाब से। अपने सिर पे हाथ रखो। पवित्र आत्मा जी प्रार्थना करता हूँ, पिता परमेश्वर इन सब के जीवन में आज से मिरेकल डबल होने पाए, गवाही वालों की और गवाहियां बनने पाए, हर ब्रांच में गवाहियां डबल होकर आने पाए, तेरे एंजल आज से काम करने पाए परमेश्वर, तेरा छुटकारा इनको मिलने पाए यीशु मसीह के नाम में। ये लोग आज से जान ले कि यहोवा जोरावरी परमेश्वर है। मेरे प्रभु आज का वचन, आज का कलाम सच में उनके लिए आज उनकी किस्मत खोल दे, जो लोग आज सच में ध्यान से सुने। यीशु मसीह के नाम में इनके ऊपर तेरा हाथ बना रहे यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। आमीन। जोर से तारीफ करें। सब बैठ जाओ अपने स्थान पर। हाँ, जल्दी से जल्दी से। सभी अपने हाथों को चढ़ाते हो। सारे बोलो हालेलुया। सुनो, अभी मैं आपके सामने प्रचार के बाद आज मैं पेशेंट रूम में आऊंगा, आपके लिए दुआ करूंगा। हाँ जी, हाँ जी। सब फटाफट जल्दी जल्दी से अपनी बाइबल खोलो, जल्दी से बाहर बैठो। तो के गुनावा तो नबा कर दे, नबा कर दे, रू अपनी नू मेरे नाल कर दे, मेरे नाल कर दे। तो के गुनावा तो नवा कर दे, नवा कर दे। के गुनावा तो नवा कर दे, नवा कर दे। के गुनावा तो नवा कर दे, नवा कर दे। के गुनावा तो नवा कर दे, नवा कर दे। के गुनावा तो नवा कर दे, नवा कर दे। अपने हाथों को हिलाते हुए सब जन गुनावा तो नवा कर दे, नवा कर दे। हालेलुया। कितने लोग नया होने के लिए आए आज? लिखा
लिखा परमेश्वर के कलाम में, तेरे पाप कितने भी लाल रंगों के क्यों ना हो, लेकिन मैं उसे हिम की नाई श्वेत कर दूंगा यीशु मसीह के नाम में। ये छोटी बात है, बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हम बहुत से गलती गुनाह करते हैं, ऐसे बहुत से पाप करते हैं जिसे खुदा पसंद नहीं करता। लेकिन फिर भी जब आप खुदा की हजूरी में दीन होकर, शून्य होकर उससे माफी मांगते हो आंसुओं के साथ, तो कहता है परमेश्वर, भजन संहिता 103 में लिखा कि मैं तेरे पापों को, लिखा उद्याचल से लेके अस्त्याचल तक, यानी इतना परमेश्वर हमें प्रेम करने वाला है कि आपके पाप भी खुदा दोबारा स्मरण नहीं करता। लेकिन अगर आपको कोई नाराज करता है, आपका दिल दुखाता है, आप कहते हो कि मैंने उसे माफ कर दिया, लेकिन वो व्यक्ति जब आपके सामने आकर खड़ा हो जाए, आपको फिर से वो रिमाइंड हो जाता है इसने मेरे साथ ऐसा किया। लेकिन परमेश्वर कहता है मैं तेरे पापों को भूल जाता हूँ, तेरी की हुए गुनाहों को मैं भूल जाता हूँ। आपको भी वैसा बनना है, आपको भी अपने आप को बदलना है, परमेश्वर के स्वरूप जैसा, परमेश्वर जैसा चाहता है वैसा बनने की कोशिश करें कि खुदा जैसा तू चाहे वैसा मुझे बना। कितने लोग आज बनने के लिए तैयार हैं? अगर आप बनने के लिए तैयार हो तो खुद को आज परमेश्वर के हाथों में दे दो कि खुदा आप कुम्हार है और मैं मिट्टी हूँ। जो आकार आप देना चाहते हैं, जो शेप आप देना चाहते हैं, जो बर्तन आप मुझे बनाना चाहते हैं, जो हाथों को उठा रहे हैं, अगर आप रेडी हैं तो आज परमेश्वर के सामने हाथ उठाकर कहें, परमेश्वर जब आपके दास आज मेरे परमेश्वर उस वचन की खुराक को लेकर आए, तो मेरे परमेश्वर जो आकार उस वचन से आप मुझे देना चाहें, जैसी शेप आप मुझे देना चाहें, मेरे बच्चों को देना चाहें, मेरे बिजनेस को देना चाहें, खुदा वैसा मुझे बना दे यीशु मसीह के नाम में। क्योंकि परमेश्वर के दास ने पिछली बार वचन बोला, आप लोगों को याद है कि नहीं, कि मैं तेरे मुख का सिरजनहार हूँ, मैं तेरे मुख का सिरजनहार हूं, जो तू प्रार्थना करेगा, जैसी प्रार्थना करेगा तो मैं तुझे जवाब देने में सामर्थ्य हूं। कितने चाहते हैं आज खुदा आपको नया आकार दे, आपके बिजनेस को नया आकार दे, आपके बच्चों की लाइफ को वो चेंज करे, आपकी लाइफ की हर एक बातें, चाहे वो आपके घर से रिलेटेड है, रिलेशन से रिलेटेड है, आपकी जॉब से रिलेटेड है, उसे खुदा बदल दे। अगर आप एक मन है तो हाथों को उठाएं आज की परमेश्वर हमारा विश्वास है, आज एक नया बर्तन बना के आप हमें, कौन सा बर्तन खुदा? जो मेज पर लगाया जाता है, वो नहीं कि आपके किचन के बर्तन कोई और है, घिसता कुकर है, घिसती कढ़ाई है, लेकिन बाहर सुंदर आपका डिनर सेट है जो लोगों के सामने रखा जाता है और कहते हैं बहुत सुंदर इनके बर्तन है। बोलो खुदा वैसा मुझे बना कि मैं लोगों के सामने जब मेज पे रखा जाऊं, मेरे रिश्तेदारों के सामने जाऊं, मेरे परिवार वालों के सामने जाऊं, तो मुझे देखकर कहें मुझे भी ऐसा बर्तन बनना है यीशु मसीह के नाम में। तैयारी करनी पड़ती है, बोलना पड़ता है। जब वचन का समय आए तो अपना मन खुदा को दे दो और एक कॉपी पेन अपने साथ जरूर लेकर आया करें कि जो परमेश्वर के दास आपको गाइड करते हैं, आपको पढ़ाते हैं, वो जब आप लिख कर लेकर जाएंगे और घर जाके पूरा हफ्ता जब आप उसे पढ़ेंगे, उस पर मनन करेंगे, तो आपके हृदय की पट्टियों के ऊपर वो वचन छिप जाएगा। छिपेगा नहीं, छप जाएगा। मैं देख रही हूं कौन सुन रहा है, वो छप जाएगा हृदय की पट्टियों के ऊपर। तो लिखा परमेश्वर ने, मेरे वचन को खा, मेरे वचन को पचा, उसके बाद तू जा। आज कितने उस वचन को खाने के लिए तैयार हैं? कितने उस वचन को पचाने के लिए तैयार हैं? उसको पचाकर घर जाने के लिए तैयार हैं? जितने हाथ उठा रहे हैं, इसका मतलब आप खुदाबंद के साथ तैयार है कि खुदा आज मैं बेस्ट बर्तन बनने के लिए तैयार हूँ, सुंदर होने के लिए तैयार हूँ, बेस्ट बिजनेसमैन बनने के लिए तैयार हूँ, बड़ी चंगाई को लेने के लिए तैयार हूँ। चंगाई भी लेनी पड़ती है, जैसे परमेश्वर के दास ने बताया पिछले संडे कि वो लहू बहाने वाली स्त्री घिसड़ती हुई गई, उसके खून आ गया होगा हाथों में, उसके पाँव में खून आ रहा होगा। परमेश्वर के दास ने बताया लोग उसके चेहरे के ऊपर भी पैर रख रहे थे, लेकिन फिर भी वो घिसड़ती घिसड़ती यीशु के पास गई। और क्या हुआ? इतनी बड़ी चंगाई मिली कि लाखों लोगों के सामने नहीं, आज पूरा वर्ल्ड इतने सालों से उसकी गवाही को सुनता आ रहा है और आगे भी सुनता रहेगा यीशु मसीह के नाम में। और वही परमेश्वर आज आपकी ऐसी बेस्ट गवाही बनाएगा, आपका घराना आने वाली पीढ़ियों में याद रखा जाएगा कि आप जब प्रॉफिट बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री में आए और आपने प्रोफेसी को रिसीव किया और खुदा ने बेस्ट गवाही आपके जीवन में बनाई है। कितने अपनी गवाही को छीन लेंगे आज? एक बात और बताई थी परमेश्वर के दास ने कि जो बलवान होगा वो अपनी आशीष को छीन लेगा। और आज परमेश्वर के दास जब वचन आपको पढ़ाएंगे तो आप भी अपनी आशीषों को छीन लेंगे यीशु मसीह के नाम में। जोर से तालियां बजाएंगे, खुदा का धन्यवाद करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम सब परमेश्वर के वचन में जाएंगे और परमेश्वर आपको वचन सुनने के बाद आपके घर में शांति दे। आमीन। कितने लोग चाहते हैं कि परमेश्वर मेरे घर में शांति दे? आज बोलो, जोर से बोलो हालेलुया।
मैं उन लोगों के लिए आज खास प्रार्थना करना चाहता हूं जो रेगुलर आते हैं। जो रेगुलर आते हैं वो ईमानदारी से अपने सिर पे हाथ रख लो। जो रेगुलर आते हैं और जो रेगुलर वचन को सुनते हैं, जो रेगुलर चर्च में आते हैं, वो लोग जो ऑनलाइन में भी आते हैं वो अपने सिर पे हाथ रख लो। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा राचा रबा सना यवने दे खुल जाए आज से इनकी बरकतें परमेश्वर तेरे कलाम को सुनने के बाद। मैं आज विनती करता हूं पवित्र आत्मा जी, आज जितने लोग तेरे वचन को सुन रहे हैं और मान रहे हैं परमेश्वर, इनके घर में, इनके घराने में, इनके घराने में बड़ी आशीष आने पाए यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा जी इन सबको आशीष दे यीशु मसीह के नाम में, आमीन। और मेरे प्रभु तेरे वचन के पढ़े जाने के बाद आज ये 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, 100 गुना फलवंत हो। आमीन। आज वो फलवंत हो जो रेगुलर आ रहा है परमेश्वर। आमीन। आज वो ज्यादा आशीष लेकर जाए जो हमेशा ऑनलाइन में जुड़ा रहता है। पवित्र आत्मा में खासकर राजस्थान वालों के लिए, छत्तीसगढ़, उड़ीसा से, महाराष्ट्र से, इस समय नेपाल से, पाकिस्तान से, क्या सिंगापुर से, मलेशिया से, इस समय दुबई से, थाईलैंड से, इस समय परमेश्वर जो लोग पवित्र आत्मा चाइना से, हांगकांग से, साउथ अफ्रीका से, इस समय परमेश्वर पंजाब के हर कोने से जो जुड़ा हुआ है, आज पवित्र आत्मा जी इसी समय परमेश्वर तेरा वचन इनके घर में पवित्र आत्मा जी आज वो एंजल भेजे जिनके हाथ में तलवार है। यस, आमीन। और आज वो सच में परमेश्वर उस शत्रु को, उन बीमारियों को, उस कर्जे वाली स्पिरिट को, जादू टोने को काट डालें जो इन्हें, आमीन, जो इन्हें बढ़ने नहीं दे रहे परमेश्वर। और ऐसे वो एंजल, दूसरे एंजल जिनकी टोकरियों में मछलियां और रोटियां हैं इस समय, वो एंजल, बरकत देने वाले एंजल इसी समय जाओ आज मैं इनके घर ट्रांसफर करता हूं यीशु मसीह के नाम में। जिन्होंने ऑनलाइन में बीज बोया इसे ही बैंक में, हमेशा परमेश्वर जिनकी लिस्ट आज मेरे पास आए परमेश्वर इस हफ्ते में, पवित्र आत्मा जी इनके घर में ब्लेसिंग डबल हो कराने पाए यीशु मसीह के नाम में। आमीन। मैं आज आशीषों को खोलता हूं इनके ऊपर, जो समय दिल्ली से, फरीदाबाद से, हरियाणा से, इस समय परमेश्वर यूपी से, बिहार से, इस समय पवित्र आत्मा जी गुजरात से, अहमदाबाद से, और मेरे प्रभु हैदराबाद से, कर्नाटक से, बेंगलोर से, पवित्र आत्मा जी वेस्ट बंगाल, कोलकाता से, आसाम से, परमेश्वर अगरतला से, पवित्र आत्मा जी इस समय अरुणाचल प्रदेश से परमेश्वर जो जुड़े हुए हैं, इनके हाथों पर आज से मस्सा डबल होने पाए। आमीन। कमाने वाला मस्सा है, आमीन। चंगाई देने वाला है, आमीन। शांति देने वाला है। आमीन। आज से परमेश्वर लंबी आयु वाला मस्सा इनके ऊपर आए। यस, आमीन। बोलो आमीन। आमीन। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। आज मैंने जो आपके लिए प्रेयर किया है, एक हफ्ते तक जो लोग तैयार हैं कि इस बात के लिए कि परमेश्वर, चाहे आप पहली बार भी आए होंगे, एक हफ्ते तक लगातार आपके घर में गवाहियां बनेंगी। आमीन। क्योंकि मैं मूड में हूं। हालेलुया। मैंने परमेश्वर को बोल के आया हूं अभी अंदर प्रेयर रूम में कि परमेश्वर मेरे बर्थडे तक इनकी गवाहियां बनाता चला जा, बनाता चला, हालेलुया। ताकि ये बर्थडे पर चौड़े होकर आए, मूड बना कर आए। और सुनो ध्यान से, मेरे बर्थडे पर कोई पुराने कपड़े नहीं पहन कर आएगा, दुल्हन वाला जोड़ा पहन कर आएगा। सोने चांदी डाल कर आना, नकली मत डाल कर आना। मैं पक्का प्रॉमिस कर रहा हूं, किसी से नहीं लूंगा दान में। संडे में औरतें सोना चांदी नहीं पहनती, सिर्फ शुक्रवार से सोमवार तक पहनती है। उनको पता है पादरी उतरवा लेते हैं। डरो नहीं, वो आपका विश्वास है। बोलो हालेलुया। हालेलुया। वो आपका विश्वास है, आप जो कर रहे हैं अच्छे के लिए कर रहे हैं। परमेश्वर आपको ब्लेसिंग दे यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। आमीन। हाँ, परमेश्वर का आत्मा छुए और बरकतें दे आपको। बेटे जाने दे उसको, ओए बोनसर तेरे से बात कर रहा हूँ, जाने दे, बैठने दे जहाँ बैठ रहे हैं। आदर किया करो, कोई बाहर से आता था। परमेश्वर आपको आशीष दे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। आइए हम वचन के कलाम में जाएंगे। कितने लोग उद्धार पाना चाहते हैं? कितने लोगों को पता है उद्धार क्या होता है? कोई बताएगा उद्धार क्या होता है? सरदार जी आएंगे, आओ कम हियर। दो छोटे गिलास ले ले, कप वाले छोटे कप, और पानी भर लो उसमें पूरा। 2 गिलास ले ले और हाँ, उधार क्या होता है? मतलब उधार मतलब पैसे उधार लेने, पैसे उधार लेने। तो किन्नू देगा? अपनी मां नू देगा आज घर जाके पैसे उधार, कि मैनू देगा उधार? सोनू दे देंगे। सोनू दे दोगे उधार? ठीक है, तेरा उधार मैं चुकाऊंगा। चल जा, बैठ जा। सरकरा आमीन।
सारे बोलो हालेलुया। मैंने इसे पूछा इस तरीके से, कंफ्यूज हो गया। एक होता है उधार। मैं एक बार प्रचार कर रहा था हरियाणा में, तो बता रहा था कि आज का हमारा टॉपिक है, स्क्रीन पे दिखाओ कि उद्धार कैसे पाएं, उद्धार। और एक हरियाणा का खुश हो गया, उसको 5 दिन से कोई पैसे नहीं दे रहा था, पैसे मांग रहा सबसे। उसने कहा परमेश्वर का धन्यवाद, वो तरीका पता लग गया उधार मांगने का। उसने भाई साहब चर्च में उधार मांगने शुरू कर दिए। आप समझ रहे हैं उद्धार, इसका मतलब उद्धार, उदार नहीं, उद्धार। उद्धार का मतलब, यीशु के नाम का मतलब है उद्धार करता। यार राली क्या हो गया तेरे को? टॉपिक दिखा। और उद्धार, उद्धार का मतलब, यीशु के नाम का मतलब है उद्धार करता, उद्धार करने वाला, छुटकारा देने वाला, शांति देने वाला, जीवन देने वाला, चंगाई देने वाला, लंगड़े को चलाने वाला, बिजनेस को खोलने वाला, कर उसका नाम उद्धार करता है। जब वो आपके जीवन में आता है, स्क्रीन पर देखें उद्धार क्या है, बोलो हालेलुया। उद्धार क्या है? क्या है उद्धार? बहुत सारे लोगों को चर्च में जाते हैं लेकिन उनको नहीं पता उद्धार क्या है। वो बहुत सारे लोग जो हैं जगह जगह घूमते फिरते हैं, लेकिन जब काम नहीं बनते निराश होकर अपने घर बैठ जाते हैं। उनके काम क्यों नहीं बनते? क्योंकि जिन लोगों को अपनी जिंदगी के अंदर ये नहीं पता, यीशु के नाम का मतलब नहीं पता, इसलिए उनके जीवन में आज तक भी उद्धार नहीं आया है। पहले यीशु के नाम को जानना पड़ता है। करें कि उद्धार लेने के लिए क्या करना पड़ता है, इसका मतलब करें कि उद्धार, मैंने क्या बताया कि उद्धार की क्वालिफिकेशन बताई कि वो लोग आज उद्धार पाएंगे, चाहे वो जम्मू कश्मीर से लेकर अंडमान निकोबार तक बैठे मुझे देख रहे हो, लेकिन सब के सब आज उद्धार पाएंगे यीशु मसीह के नाम में, छुटकारे पाएंगे यीशु मसीह के नाम में, बरकत पाएंगे यीशु मसीह के नाम में। क्या आप तैयार हो कि नहीं बरकत लेने के लिए चर्च? यस, हालेलुया बोल कर ले लो आज। हालेलुया। मैं कह रहा हूं जितना गला खुलेगा उतना उद्धार करने वाले एंजल नीचे आएंगे। हालेलुया। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। कह रहे बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं है कि उद्धार क्या है, इसलिए वो भटकते फिरते हैं। मैं उन लोगों को बता रहा हूं कि बाइबल बताना चाहती है। रोमियो 8:9 में हम देखते हैं, देखो क्या लिखा कि 2 सीक्रेट है यहाँ पर, आप लिख सकते हैं 2 तरीके। कह रहा है कि आपको प्रार्थना करना है 2 तरीके से, तो आपको उद्धार मिलेगा। आप लोग मांगते हैं, सुनो, परमेश्वर हमेशा कोड वर्ड में बात करता है। सुनो, सुन रहे हो? अगर किसी बंदे को, मान लो मैं एक पटवारी हूं, पटवारी समझते हैं जमीन मापने वाला, और मुझे किसी से रिश्वत लेनी है, तो मैं कैसे दूंगा रिश्वत? मैं से ये कहूंगा, हेलो सबके सामने 1 करोड़ ले आना भाई, तेरी जमीन दे दूंगा तेरे को। क्या मैं ऐसे बोलूंगा? नहीं। तो उसको वो दूसरे तरीके से बोलेगा, हेलो 2 टोकरियां ले आना संतरे की, मेरे बच्चे मांग रहे हैं। आप समझ रहे हैं? परमेश्वर के ऊपर भी इजराइल के अंदर बड़े सारे यीशु मसीह के ऊपर कानून बनाए गए, इसलिए उसने उद्धार को, उसने तरीका बताया। आप जानते हैं कई जगह पर ये है कि आप चंगाई सभा नहीं कर सकते, आप किसी के लिए प्रार्थना नहीं कर सकते, सिर्फ आप वचन बांटो और घर चले जाओ। कई जगह पर ऐसे हैं, लेकिन आज यहाँ पर आपके सामने परमेश्वर बता रहा है, कह रहा है कि बहुत सारे लोगों को बोल रहा था, कह रहा जक्कई आज तेरे घर, जक्कई कह रहा था मेरे ऊपर कर्जा है, मेरे ऊपर बीमारियां है, मैं नाटा हूं, मैं छोटा हूं, पता नहीं कितनी सारी कंप्लेंट लेके बैठा था, लेकिन ये सोच रहा था यीशु मसीह मुझे एक बार देख ले और मेरे लिए भविष्यवाणी कर दे, और बड़ा खुश हो रहा था। यीशु कहेगा तू बाहर के देश जाएगा, तेरी 4 नाव होंगी, तेरे 4 झोटे होंगे, तेरे 4 भैंसे होंगी, तेरे 4 घर होंगे, बड़े बड़े भविष्यवाणी के लिए तैयार था वो। और जब यीशु मसीह ने नाटे को देखा, मैं कह रहा हूं जक्कई को देखा, तो उसी समय क्या बोला? कह रहा है कि जक्कई आज तेरे घर में उद्धार आया है। हालेलुया। आप समझ रहे हैं कि नहीं? इसका मतलब उस दिन से वो ब्लेस हो गया, उस दिन से वो चंगा हो गया, उस दिन से उसके काम खुल गए। मैं कह रहा हूं कि आज परमेश्वर कह रहा है मेरी जुबान से, आज आपके घर में उद्धार आ रहा है। जितने आमीन कह रहे हैं, जिनके पास औलाद नहीं है आज उद्धार आ रहा है। आमीन।
जिनके पास बिजनेस नहीं है उद्धार आ रहा है। आमीन। आप मेरे वर्ड्स को समझना है, प्रोफेटिक वर्ड्स को। जिनका घर नहीं बना उनके घर उद्धार आ रहा है। करा उद्धार पहले आएगा, घर बाद में बनेगा। उद्धार पहले आएगा, कर्जा बाद में उतरेगा। हालेलुया। समझ में आ रहा है कि नहीं? कह रहा रोमियो 8:9 को पढ़ते हम, देखो क्या लिखा। परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं है तो वह उसका जन नहीं। क्या लिखा? किसी में अगर आत्मा नहीं है तो वो, अगर मसीह का आत्मा नहीं है तो वो परमेश्वर का जन नहीं है। इसका मतलब परमेश्वर आपका उद्धार कैसे करेगा? आप जो मांग रहे हैं उद्धार का मतलब, यीशु मसीह खुद एक उद्धार करता है। उद्धार करता का मतलब कि आपके हाथों में आज नया बल आने वाला है। आमीन। आपके बिजनेस में एक नई जान आने वाली है। आमीन। आप जो मांग रहे थे, सोच रहे थे, जो आपने खो दिया आदम से, वो आप फिर से पाने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। कह रहा यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वह उसका जन नहीं। इसका मतलब उद्धार पाने के लिए 2 काम करने हैं आपको। लिख लो अपनी डायरी में, अपने दिमाग में, अपने लैपटॉप पर, अपने आईपैड पर, अपने बैटरी पर, अपने मोबाइल पर। कह रहा कि नंबर 1, बोलो मेरे पीछे, बोलो, प्रभु मुझे अपना आत्मा दे। प्रभु मुझे अपना आत्मा दे। परमेश्वर को कहें मुझे अपने आत्मा से भर दे। आज परमेश्वर मुझे अपनी आत्मा से भर दे। अपनी प्रेयर में आपको ये रखना है। दूसरा, आप स्क्रीनशॉट से फोटो लेकर खींच सकते हैं। कह रहा है खुदा मुझे अपनी उपस्थिति में चला, मैं तेरी उपस्थिति में चलने पाऊं, मैं तेरी प्रेजेंस में चलने पाऊं। परमेश्वर तेरी प्रेजेंस मेरे ऊपर रहे। आज बहुत सारे लोग जो हैं उनको नहीं पता उद्धार के बारे में। एक अमीर आदमी सुनने के बाद कह रहा उसके पास पैसा था, शोहरत थी, लेकिन फिर भी उसके घर में जब वो रात को सोता था शांति नहीं थी। बड़े बड़े ड्रीम आते हैं उसको। और एक दिन वो दौड़कर यीशु मसीह के पास जाता है और वो बोलता है प्रभु मैं उद्धार पाने के लिए, स्वर्ग जाने के लिए मैं क्या करूं, मुझे बता। मेरे पास धन है, मेरे पास पैसा है, बोल कितना दूं कि तू मुझे स्वर्ग दे, कितना दान करूं कि तू मुझे स्वर्ग दे, मैं क्या करूं कि तू मुझे स्वर्ग दे। उसने कहा कि तूने सुना नहीं? कह रहा तुम उद्धार पाने के लिए झूठ नहीं बोलना, गाली नहीं देना, शराब नहीं पीना, व्यभिचार नहीं करना, गंदे लुचपन के काम नहीं करना, तो तुम्हें स्वर्ग मिलेगा। कहता है वो तो मैं जन्म से ही बाप दादों से सीखता आया हूं। कह रहा मैंने तो ये काम आज तक नहीं किया। कहता अच्छा। कह रहा जा फिर। कह रहा एक घटी तेरे में आज भी है। हालेलुया, हालेलुया। कह रहा एक कमी तेरे अंदर आज भी है। अगर आज यहां पर कोई अपने आप को बोल रहा हो कि मैं बड़ा आत्मिक हूं, मैं कह रहा हूं परमेश्वर का आत्मा गेट पर आपसे बात कर रहा है, आज वचन से बात कर रहा है। कह रहा एक नंबर के कारण पापा मैं रह गया, एक नंबर के कारण आपके बच्चे बोलते हैं पापा मैं एक नंबर के कारण, काश मेरा एक नंबर और आ जाता, मैं 33 नंबर से पास हो जाता, मम्मी मेरा एक नंबर आ जाता, कह रहा मेरी मेरिट आ जाती, मैं एक नंबर से रह गई। हो सकता है आज कोई एक गलती के कारण भी स्वर्ग से वंचित रह जाए, उद्धार से वंचित रह जाए। इसलिए परमेश्वर उसको बोल रहा था कि 100 में से 99 तू गलतियां ठीक कर चुका है, लेकिन आज भी तेरे अंदर एक कमी है। कहता कि वो क्या कमी है? बोलता है जा, कह रहा अपना जितनी संपत्ति तेरी है सब कंगालों में बांटकर मेरे पीछे हो ले। हालेलुया। उसको चेक कर रहा था यीशु मसीह। उसने कहा ये पादरी सठिया गया भाई साहब, अगर मैं इसको सारा बेच दूंगा, कंगालों में बांट दूंगा तो खाऊंगा क्या? कह रहा मुझे नहीं चाहिए ऐसा उद्धार, और वो वापस लौट गया। हालेलुया। आज कह रहा है, इसलिए यीशु मसीह कह रहा है अमीर लोग बोलते हैं हर चर्च में गरीब लोग क्यों आते हैं ज्यादा? क्योंकि यही कारण है। कहता है कि अमीर का स्वर्ग में जाना बहुत मुश्किल है। हालेलुया। इसलिए कह रहा है क्योंकि वो अमीर अपने आप को जोड़ के रखता है, अपने आप को संपत्ति के साथ चला गया है, उसको उद्धार करना ही पता है। लेकिन जब वो एक दिन कह रहा है कि बीमार पड़ा, कह रहा है एक अमीर आदमी, और उसी समय क्या कर रहा था जब वो नरक में चला गया तो उस समय में वो कह रहा था, वहां से अब्राहम को भी परमेश्वर के दासों को उसने देखा और बोल रहा था
वो किसी गरीब का मजाक उड़ाता था। जब वो नरक में चला गया तो उस समय में उसको दर्शन आया अब्राहम का। मैं कह रहा हूं आए बड़े बड़े संतों के, उन्हें देखते ही कह रहा था परमेश्वर के दास एक गिलास पानी पिला दे, सिर्फ एक बूंद ही पानी पिला दे। कह रहा है कि मुझे उद्धार दिला दे, मैं नरक में हूं, मैं आग में तप रहा हूं। कह रहा मैं बड़े पैसे वाला था, बड़े माल वाला था, लेकिन मैंने यीशु मसीह की बात को ना माना। कह रहा मैं उद्धार से वंचित हो गया हूं। इसका मतलब क्या है? हो सकता है आज आप पैसे से लालच ना करते हो सकता है आज आप झूठ ना बोलते हो, लेकिन हर व्यक्ति के अंदर एक बात की घटी है। हालेलुया, एक ना एक बात की घटी है। तो उसी समय उसके चेले डर गए। यीशु के चेले डर के मारे पूछने लगे, बोलते प्रभु ऐसे तो हर इंसान के अंदर कमी है, हमारे अंदर भी कमी है, तो हमारा क्या होगा? हम भी इसका मतलब नरक जाएंगे। यीशु मसीह ने कहा, कह रहा जो आज दो बातें मांग लेगा, जो खुदा की प्रेजेंस में चलेगा, कह रहा खुदा उन कमियों से उनको निकालता चला जाएगा। आमीन। समझ में है कि नहीं? आप जहां पर चर्च में बैठे हैं हर संडे, आपको खुदा निकालने के लिए हर मुसीबत से, आपको परमेश्वर जितने यहाँ पर संडे को बुलाता है लोगों को, जो ऑनलाइन में बैठते हैं, जो ब्रांचों में बैठे हैं, वो खुदा की प्रेजेंस में चल रहे हैं यहाँ से। आमीन। आपके अंदर की कमियां साफ कर रहा है, वो आपके पास आ रहा है, वो उद्धार देने के लिए। कह रहे कि उसके आने से पहले भी, यीशु मसीह के आने से पहले भी, वो उनको नहीं जो चर्च में होंगे, जो प्रार्थना में होंगे, जो आत्मा पाए लोग होंगे, उनको यीशु मसीह पहले से ही साइन दे देगा। बेटे, उसने बता दिया है बाइबल में, कह रहा जब मौसम में वो पत्ते सूख जाएंगे, तुम समझ जाना कि मेरा आना इस महीने में तय है। हालेलुया, हालेलुया। और दूसरी जगह लोगों को बोलता है, कह रहा कि कोई मेरे टाइम और मेरे समय को नहीं बता सकता। बच्चे को दर्शन आने लगेगा, बच्चे को, जवान को, बूढ़े को, के पैसा छोड़, अब ये फैक्ट्रियां लाला अमृतसर वाले छोड़, अवतार अभी चश्मा लगाना छोड़, लड्डू अभी ये लारा उरा छोड़, अब दर्शन आने लगेगा, क्योंकि परमेश्वर इनसे प्यार करता है। हालेलुया, हालेलुया। आप समझ रहे हैं कि नहीं? कह रहा उद्धार लेना बहुत जरूरी है इस धरती पर। जिसके पास उद्धार नहीं है वो हॉस्पिटल में भटकते रहते हैं। यीशु मसीह के पास उद्धार था, 3.5 साल तक उसको एक भी दिन बीमार नहीं पड़ा। वो सारे बोलो हालेलुया, हालेलुया। मैं क्या कह रहा हूं? 3.5 साल तक एक भी बीमार नहीं पड़ा वो। मैं क्या कर रहा हूं कि मैं आपको बता रहा हूं, जब मैंने सेवा स्टार्ट किया उस दिन से लेकर आज तक 7 साल हो गए। आप लिख लो, मैं कह रहा हूं कि 7 साल वायरस भी आकर चला गया, मुझे एक भी दिन बुखार नहीं आया। मैं कह रहा हूं नाक जुकाम की बात अलग है, लेकिन ये परमेश्वर को बोला है मैंने कि जब तुझे बुखार नहीं आया तो मुझे भी ना आए। हालेलुया। मैं क्या कर रहा हूं? उद्धार, आप समझ रहे हैं कि उद्धार अगर जिसके पास उद्धार की बातें नहीं है, जिसको नहीं मालूम, इसलिए उनके बच्चे पेट में टूंडे पैदा होते हैं, इसलिए कह रहे हैं कि वो बांझ रहती हैं, इसलिए प्रॉब्लम पड़ी रहती हैं। लेकिन अगर आज आप उद्धारकर्ता की वैल्यू जानकर जाएंगे कि आज से हाथ उठाकर कहो कि परमेश्वर मैं तेरे स्वर्ग राज्य की खोज करूंगा, आज से रिवाइवल को लेकर आऊंगा परमेश्वर। अगर आप स्वर्ग राज्य की खोज करने के लिए तैयार हैं, याद रखना मैं कह रहा हूं कि उद्धार तुम्हें मिलेगा और उसके साथ कह रहा एक नया बिजनेस भी खड़ा करेगा परमेश्वर, एक नई आशीष भी भेजेगा यीशु मसीह के नाम में। इसलिए सीक्रेट है ये, इसलिए उसने कहा जिसके अंदर मसीह का आत्मा नहीं वो मेरा जन नहीं। सुन रहे हो? आप कह रहे हैं हेलो पापा आई एम क्रिश्चियन। मैं एक बार किसी के घर गया, यमुनानगर के अंदर हरियाणा में, उसके घर गया, उसने कहा पापा हम 15 साल से क्रिश्चियन है। लोके टांग रखा दूर से, मुझे देखते ही कर रही। उनके गेट पर भी कैंडल लगी हुई थी, गेट पर भी क्रूस का निशान। और अंदर गया, पड़ोसियों से खाट मांग कर ला रहे हैं मेरे लिए बैठने के लिए। मैंने कहा तुम्हारा सामान कहाँ गया? कहते कि वो कर्जे वाले ले गए। घर में खाट नहीं है बैठने के लिए, कारण उनके पास सिर्फ यीशु का नाम है, उद्धार नहीं है। हालेलुया। वो सिर्फ यीशु के नाम को जानते हैं, उद्धारकर्ता की पहचान नहीं है। कह रहा कि आत्मा के चलाएं जो चलते हैं, तो कह रहा आज से आत्मा, जब आप वचन को पढ़ते हैं, जब वचन आपके अंदर आएगा,
कह रहा जब आपका वचन पर भरोसा होगा तो आत्मा उन लोगों के ऊपर आएगा। जब मरियम के ऊपर कह रहा वचन आया, जब मरियम ने वचन पर विश्वास किया तो उसके ऊपर आत्मा आया। जब उस पर आत्मा आया, मरियम कह रहा है कि एक स्थान पर नहीं रही, उस समय वो कहीं से कहीं जाने लगी यीशु मसीह के नाम में। याद रखना, जब आत्मा आप पर आएगा तो आपका बिजनेस केवल इंडिया में नहीं पूरे वर्ल्ड में फैल जाएगा यीशु मसीह के नाम में। जब आत्मा आपके ऊपर आएगा, मैं कह रहा हूं आप कहीं से कहीं पहुंचाए जाएंगे। जब आत्मा आपके ऊपर आएगा आपके बच्चे फेमस हो जाएंगे। जब आत्मा आपके ऊपर आएगा आप आशीषित हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। लाली अपना दिमाग ना ध्यान रख कैमरे की तरफ। रोटियां ना खावा बैठकर, मैं देख रहा हूं तुझे क्या खा रहा है, मैं चेक करो क्या खा रहा है अंदर, स्पिरिट में देख रहा हूं मैं। हाँ सुनो, इसी समय आपको विश्वास करना है कि पवित्र आत्मा आपको इसी समय आशीष देना चाहता है। कह रहा है कि मरियम वहीं थी, स्टेबल आगे नहीं बढ़ रही थी। हो सकता है आप कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने दुकान खोली, हर महीने बैंक में बस 10,000 ही जुड़ते हैं। कितने लोग ऐसे हैं या 1 लाख से ज्यादा नहीं जुड़ते आपके घर में, आपके बैंक में 5,000 से ज्यादा नहीं जुड़ते? वो हाथ उठाकर बताओ मेरे को आज। जिनके बैंक में इससे ज्यादा मनी नहीं आती, आप ज्यादा बिजनेस नहीं कर पाते, आप उसी स्थान पर आगे बढ़ नहीं रहे। आपने 15 साल से एक ही कार खरीदी है, टूटी सी, वो भी नैनो, अब तक बढ़ नहीं रहे हैं। आपके पास आज भी टूटा सा स्कूटर है, आपके पास आज भी टूटी सी मोटरसाइकिल, आप बड़े छोड़े हो रहे होंगे, पुरानी सेकंड हैंड कार में घूम रहे होंगे, लेकिन जब आत्मा आएगा तुम नए हो जाओगे। याद रखना, आमीन। आत्मा आएगा आज के बाद, लेकिन आत्मा को पाना है आपने। कह रहे जो लोग वचन का आदर करते हैं, जो लोग वचन पर भरोसा करते हैं, पढ़ना एक अलग चीज है, लेकिन अमल करना उससे अलग चीज है। हालेलुया, हालेलुया। समझ रहे हैं? आपको अमल करना है। क्या करना है? हाँ, पहला शमूएल कह रहे उसके 5:6 में क्या लिखा, पढ़ो। इसके यूहन्ना 3:3 में भी लिखा। हाँ, स्क्रीन पर देखेंगे और पढ़ेंगे। हालेलुया। यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। अगर नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज्य नहीं देखने पाएगा। आज हो सकता है आप संसार में अच्छी गाड़ी देख ले, अच्छा घर देख ले, अच्छा जीवन देख ले, लेकिन आपकी उम्र बड़ी लंबी चल रही हो, लेकिन याद रखना बाइबल बोलती है कि परमेश्वर ने जब आदम के टाइम से कहा, जब नाराज हो गया, उसने कहा अब मनुष्य की उम्र सिर्फ 120 साल होगी। कहा अब मैं इनसे रोज वाद विवाद ना करता रहूंगा, रोज इनको समझाता ना रहूंगा। जब मां गुस्से में आ जाती है तो बोलती है अब मैं रोज इसके साथ नहीं रहूंगी, मैं इससे अलग हो जाऊंगी। फिर परमेश्वर ने कहा दाऊद अब मनुष्य भले 120 साल जीते हो, लेकिन अब उनकी उम्र थोड़ी ही होगी, वो 70 साल जिएंगे। आज बॉस आमीन, ये कौन है 70 साल वाला आमीन? तो आपको सुनना है। भले कह रहा है कि आज आप कह रहा है कि अब उम्र घटती जा रही है, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, क्योंकि जो लोग पाप की जिंदगियां जी रहे हैं, जो लोगों ने उद्धार को नहीं प्राप्त किया, अपने आप को नए सिरे से जन्म देना है। मैं कह रहा हूं कि आज आपको उद्धार पाने के लिए आपको हाथ उठाना और कहना, परमेश्वर मैं उद्धार करता तेरे वचन पर विश्वास करता हूं कि तेरा वचन जो मुंह से निकलेगा वो पूरा हो जाएगा। आमीन। उसके अंदर आज परमेश्वर नया जन्म देगा यीशु मसीह के नाम में। कह रहा है उद्धार पाने के लिए आपको पश्चाताप करना है, आपको परमेश्वर के पीछे चलना है। कह रहा आत्मा प्रेजेंस में रहना है उसकी। आज परमेश्वर से प्रेजेंस मांगनी है। कह रहा परमेश्वर की उपस्थिति मांगनी है। आज हो सकता है आपके पास बिजनेस हो, अच्छी गाड़ी हो, अच्छे बच्चे हो, लेकिन आपके पास परमेश्वर की प्रेजेंस नहीं होगी तो लोग बीमार पड़ जाएंगे, वो गाड़ियां खराब हो जाती हैं, वो लोग ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहते। लेकिन जिनके ऊपर परमेश्वर की प्रेजेंस है, पढ़ लो इतिहास बाइबल में, बहुत लंबी उम्र जिए लोग, और जो मर गए परमेश्वर ने उन्हें जिंदा कर दिया बाइबल में। हालेलुया, हालेलुया। पहला शमूएल 10:5-6 में लिखा, कह रहा कि शाऊल कह रहा देखो क्या कर रहा था। परमेश्वर की प्रेजेंस आती कैसे है? कितने लोगों को पता है परमेश्वर की प्रेजेंस कैसे आती है? जब आप संगति करते हैं मसीह लोगों की, जब आप चर्च आते हैं तो परमेश्वर की प्रेजेंस आती है। कह रहा जब आप वचन पढ़ते हैं परमेश्वर की प्रेजेंस आती है। लिखा परमेश्वर ने शाऊल को बताया, कह रहा कि तुझे क्या करना है कि तेरे ऊपर परमेश्वर की प्रेजेंस आए, तेरे ऊपर परमेश्वर की अनॉइंटिंग आए, और जब अभिषेक आता है तो आप बड़ी बड़ी बीमारियों से आजाद हो जाते हैं। चर्च आमीन।
हाँ पढ़े, देखो क्या लिखा। तब तू परमेश्वर के पहाड़ पर पहुंचेगा, हाँ। जहाँ फलिश्तियों की चौकी है। हाँ। और जब तू वहाँ नगर में प्रवेश करे, तब नबियों का एक दल ऊंचे स्थान से उतरता हुआ तुझे मिलेगा। कह रहा है प्रॉफिट का, भविष्यताओं का एक दल, एक झुंड। आप ये 9 मेरे साथ खड़े हुए देख रहे हैं, 8 बंदे इस पोस्टर में मैंने दिखाया था, ये सब के सब भविष्यता हैं। हालेलुया, हालेलुया। एक मीटिंग हम ऐसी करेंगे और ये लोगों को दिखाई देगा कि वो 9 के 9 भविष्यता नीचे उतर रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। आमीन, हालेलुया। हाँ, क्या लिखा आगे, फिर क्या लिखा? एक दल ऊंचे स्थान से उतरता हुआ तुझे मिलेगा और उनके आगे सितार, डफ, बांसुरी, वीणा होंगे और वे नबूवत करते होंगे। तब यहोवा का आत्मा तुझ पर बल से उतरेगा और तू उनके साथ होकर नबूवत करने लगेगा और तू परिवर्तित होकर और ही मनुष्य हो जाएगा। बोला हालेलुया, हालेलुया। क्या लिखा यहाँ पर? लिखा कि अगर तुम खुदा की प्रेजेंस में चलोगे, शाऊल तेरे जीवन में तरक्की हो जाएगी। शाऊल एक भेड़ बकरियां चगाने वाला, कह रहा कि उसके जीवन में क्या हुआ, जब वो नबी की संगति करने गया तो उसी समय उसने कहा करा वहां पर तबले बजा रहे होंगे, सारंगी बजा रहे होंगे, गीत गा रहे होंगे, ताड़ियां बजा रहे होंगे, हालेलुया बोलकर चिल्ला रहे होंगे। और करा उसी समय करा एक अभिषेक तेरे ऊपर उतरेगा। आमीन। और तू पहला जैसा नहीं रहेगा। आमीन। तू भी भविष्यवाणी करने लगेगा। आमीन। तू भी चमकने लगेगा। आमीन। आज से आपके लिए चर्च ये बात, अगर आज से आप आत्मा के चलाई चले, आत्मा के चलाई चले, अगर आज से आप कह रहे तबले बजाने वाले, गीत गाने वाले, प्रभु की महिमा करने वाले हो, तो परमेश्वर कह रहा है आज से कह रहा है कि आप पहले जैसे मनुष्य नहीं रहेंगे, पहले जैसे बिजनेसमैन नहीं रहेंगे, पहले जैसे लंगड़े बीमार टूटे नहीं रहेंगे। चर्च, आमीन।